हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास में वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में स्टडी करेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट्स। द मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ प्रोसेस व्हेन अ कंपनी प्लान्स and implements to maximize profit by increasing sales, satisfying customers' need and beating the competitors. विपणन की अवधारणा को समझने के लिए हमें अवधारणा शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार होता है, छवि जो उसकी छवि या आकृति है, जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बन जाती है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती है जो अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है। विपणन कार्य के संबंध में भी प्रत्येक विपणन शास्त्री के मस्तिष्क में कुछ धारणा या विचार अवश्य उत्पन्न होते हैं। वह विपणन कार्य को जिस रूप में देखता है, सोचता है और समझता है, वही उसके संबंध में उसकी धारणा कही जा सकती है। नाउ देयर आर मेनी concepts of marketing as many business running in the world. Some of these concepts exist today and the others have become obsolete. However, there are 5 core marketing concepts. विपणन कार्य का जन्म सदियों पूर्व ही हो गया था। जो औद्योगिक विकास की गति बढ़ती गई, विपणन कार्य में भी परिवर्तन होता चला गया। विपणन कार्य का क्रमागत विकास होता चला गया। प्रारंभ से लेकर आज तक विपणन की अनेक विचारधाराओं का जन्म हो चुका है। विपणन की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं यानी कि वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट यानी कि फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट यानी कि उत्पादन की अवधारणा। सेकंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट यानी कि उत्पाद अवधारणा। थर्ड है सेलिंग कंसेप्ट यानी कि विक्रय की अवधारणा। फोर्थ है मार्केटिंग कंसेप्ट, विपणन अवधारणा। और फिफ्थ है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट यानी कि सामाजिक विपणन अवधारणा। फर्स्ट अवधारणा है हमारी प्रोडक्शन कंसेप्ट। द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मार्केटिंग कंसेप्ट where the company focuses on the efficiency of its production process. यानी कि इस विचारधारा में उत्पादन पर ही बल दिया जाता है। It is to produce the products cheaper to make it available to the mass population. The focus of the production concept is on the quantity, not the quality of the product. विपणन की यह विचारधारा प्रारंभिक या हम कहें प्राचीन विचारधारा है। यह विचारधारा उस समय प्रचलित रहती है जबकि माल का उत्पादन बहुत सीमित होता था। बाजार में वस्तुएं मांग की तुलना में बहुत ही कम उपलब्ध होती थी, यानी कि जो बाजार होता था वह विक्रेता का बाजार होता था। विक्रेता जो कुछ बेचना चाहता था बिक जाता था। उत्पादक के समक्ष माल के विक्रय की कोई भी समस्या नहीं होती थी, बल्कि उसके पास माल की आपूर्ति मांग की तुलना में काफी कम होती थी। ऐसी दशा में व्यवसाय यही सोचता था कि वह जो कुछ निर्माण करेगा वह अपने आप ही बिक जाएगा। फलतः वह माल के विक्रय का कोई प्रयास नहीं करता था। ग्राहक की आवश्यकता एवं रुचि पर ध्यान देना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता था। यानी कि यह विचारधारा इसमें क्या होता था कि इसमें अधिकाधिक उत्पादन करने तथा पर ही बल दिया जाता था। ग्राहक की पसंद नापसंद पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सेकंड विचारधारा है प्रोडक्ट कंसेप्ट यानी कि उत्पाद अवधारणा। द कंपनीज दैट फॉलो द प्रोडक्ट कंसेप्ट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑन अ मास स्केल एंड दे मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। यानी कि यहाँ पर वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता था और यह माना जाता था कि जो भी प्रोडक्ट है वह बनाया जाए अधिक से अधिक तो उससे प्रॉफिट ज्यादा कमाया जा सकता है। यह विचारधारा यह भी मानती थी कि ग्राहक या उपभोक्ता
उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो अच्छी किस्म, अच्छी निष्पादन क्षमता या नवीन विशेषताओं से युक्त होंगे। अतः प्रबंधकों को अपने उत्पादों में निरंतर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें नवीन एवं अच्छे उत्पादों का विकास करना चाहिए जो अच्छी किस्म के हों और नवीन विशेषताएं रखते हों। थर्ड है हमारा सेलिंग कंसेप्ट यानी कि विक्रय अवधारणा। As the name implies, the idea of selling concept is to sell the company's product through large scale marketing and promotional activities. It doesn't whether they fulfill customer needs or not. यानी कि यह विचारधारा क्या मानती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह विक्रय प्रधान विचारधारा है तथा यह विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक किसी संस्था के उत्पाद को बहुत अधिक मात्रा में तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह बड़े पैमाने पर माल के विक्रय एवं संवर्धन हेतु प्रयास नहीं करेंगे। यह विचारधारा तब भी अपनाई जाती है जबकि उत्पादक के पास माल निर्माण की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान होती है। ऐसे समय में प्रबंधक ये भी सोचते हैं कि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सब बिकना चाहिए, ना कि उतना उत्पादन करना चाहिए जितना कि बाजार में मांग है। ऐसे में ग्राहक से दीर्घकालीन एवं लाभदायक संबंध बनाना प्रबंधक का उद्देश्य नहीं होता है। It means in the selling concept, the focus of management in this approach is to complete the transaction of sale. They think that the job is done once they sell their product. Instead of building and maintaining the long-term relationship with the customer, so the customer would come back, they focus on the sales of the product only. Next is the marketing concept, यानी कि विपणन की अवधारणा. The marketing concept is customer oriented. It puts customer in the middle of the marketing process, finding out customer needs, wants, and then satisfying those needs better than the competitors. यानी कि यह विचारधारा ग्राहक प्रधान विपणन की अवधारणा है। यह अवधारणा यह मानती है कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जबकि वह अपने लक्ष्य, बाजार या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को भली प्रकार समझ सके और उन्हें अपेक्षित संतुष्टि कर सके। यानी कि यह विचारधारा कस्टमर पर फोकस है, कस्टमर की संतुष्टि पर ध्यान देती है। In this approach, the marketer says that the customer is always right and his needs and wants should be come first and should be satisfied. Companies make a profit by meeting the needs and wants of the customer. It means in this concept, the focus is main on the customer's satisfaction. And the last is societal marketing concept, सामाजिक विपणन अवधारणा. The purpose and aim of the societal marketing concept is to make companies realize that they have a social and environmental responsibility, and that's much bigger than their short-term sales and profit goals. यानी कि यह विचारधारा यह मानती है कि कंपनी का ध्यान सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने पर नहीं है, जबकि उनकी कुछ सामाजिक जो है कल्याण के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी उन्हें कार्य करना चाहिए। हम कह सकते हैं यह एक व्यापक विपणन अवधारणा है जो उपभोक्ता एवं समाज के दीर्घकालीन कल्याण पर ध्यान देती है। Companies should produce and operate towards a sustainable future for the whole society because companies are the part of the society and they should behave like one. So in the conclusion, we can say that production, product and sale concept have become obsolete, यानी कि अब वे प्रचलन में नहीं है। And in most of the fields, हम ये नहीं कह सकते कि ये समाप्त हो गए, लेकिन अधिकांश फील्ड्स में प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सेल्स कंसेप्ट लगभग समाप्त हो गए हैं. They only exist in some fields. Today, market follows the marketing concept of meeting and fulfilling customer needs and wants, but environmental challenges are questioning the whole strategy of the marketing concept. So,
Marketers should keep in mind the societal and environmental factors as well, because there won't be any business activity without society. Therefore, society needs should come first. Thank you. For more updates, please subscribe to the channel. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नए वीडियोस आएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी. थैंक यू.